बड़ा सौभाग्यशाली बड़ा सौभाग्यशाली होता है वो व्यक्ति, वो लीडर जिसकी मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ जो है ना ड्यूटी लगाई जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज की मीटिंग, जैसे कि आप सबको पता है कि आवाज आ रही है सर। जी बिल्कुल आ रही है। आप सबको पता है कि हमारी हर मंगलवार को मीटिंग होती है, और मंगलवार को जैसे ही मीटिंग होती है तो हमारे बहुत सारे लीडर एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे आते हैं। और सबका जो है ना अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। और आज एस अत्री जी के बाद अगर कोई हमारे सीनियर लीडर, सेकंड नंबर जिनका अत्री जी के बाद आता है, वो हमारे आज के मिस्टर राजेश कौशिक जी, जिनसे जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो एक बार जहां भी आप सब बैठे हुए हैं, किसी किसी भी हालत में आप हो, तो एक बार अपने अपनी जगह से कौशिक साहब के लिए क्लैपिंग जरूर करेंगे हम। क्योंकि देखिए, आज हमारे को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी कौशिक साहब देने वाले हैं। और शायद वो सारी की सारी जानकारी हमारे बिजनेस को मार्च से अप्रैल में किस तरीके से जो है ना हम बिजनेस ग्रोथ में लेके आ सकते हैं, तो वो सारा का सारा हम यहाँ पे आज सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कौशिक साहब बहुत अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। और आप सब इस मीटिंग में आए, आपका बहुत बहुत वेलकम। और नए लोग जितने भी आए हैं, मैं स्पेशल नए लोगों का स्पेशल वेलकम, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। क्योंकि ये मीटिंग जो है ना इसी तरीके से हमने शुरू की थी कि नए लोग जब इसमें आएंगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका इसमें मिलेगा, है ना। मीटिंग के बाद में जो है ना हम व्यू लेते हैं कि आज की मीटिंग में उनको कैसा लगा, क्या पॉइंट जो है ना अच्छा लगा। तो उस बारे में जो है ना लास्ट में हम सबके जो है ना व्यू होते हैं, हम सब जो है ना लास्ट में बात करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के लोग यहाँ पे जुड़े होते हैं। हिमाचल में, अपना पंजाब में, अपना जो है ना दिल्ली में, अपना हरियाणा में, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे स्टेट के ये लोग जो है ना यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ पे जुड़े होते हैं। और मजे की बात ये है कि जब इतने सारे लोग यहाँ पे जुड़े होते हैं अलग अलग स्टेट के, अलग अलग भाषाओं के, इसका इसका मतलब सब मिलके आरसीएम करते हैं। और आरसीएम के अंदर कितना मेल जोल पैदा करने की एक क्षमता, एक शक्ति है। क्योंकि आज मैं जब सुबह गुरुकुल में था सर, 6:30 बजे, तो उसमें सिखाया कि अपने आप को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, अपने आप के अंदर हम कैसे बदलाव लेके आ सकते हैं, अपने आप के अंदर तब्दीली कैसे हम लेके आ सकते हैं। तो गुरुकुल के अंदर हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कौशिक साहब तो हर गुरुकुल अटेंड करते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आज हमारे को मिलने वाली है। तो आज हमारे बीच में संख्या थोड़ी कम है। मेरे को नहीं पता कि ये संख्या किस वजह से, कैसे आज क्या हुआ, क्योंकि देवेंद्र जी जो है ना आउट ऑफ स्टेट है। शायद उसका भी थोड़ा फर्क यहाँ पे रह सकता है। चलिए कोई बात नहीं सर। 7:09 हो गए, 10 मिनट होने वाले हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि 7:10 में जो है ना मीटिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। और हमारे को एक चीज का सर पता होना चाहिए, कोई मीटिंग में आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अगर इस मीटिंग में आए हैं, हम इस मीटिंग में जुड़े हैं 1 घंटे के लिए, तो हमारे को बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर हम इस मीटिंग में आए हैं फिर भी अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे। क्योंकि आज की मीटिंग स्पेशल होने वाली है, आज का सेशन जो है ना हमारा स्पेशल होने वाला है। कौशिक साहब की वो तैयारियां अगर हम अपनी डायरी में नोट नहीं करेंगे, कौशिक साहब के वो तैयारियां अगर हम अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तो शायद मार्च से अप्रैल में हम ग्रोथ में लेके जो है ना बिजनेस को नहीं ले पाएंगे। तो वो तैयारियां हमारे को अपने डायरी में, अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिल में, वो सारी की सारी तैयारियां उतारनी पड़ेंगी जो कौशिक साहब हमारे को यहाँ से बताने वाले हैं। तो आप सबके क्लैपिंग के बीच में, आप सबके सहयोग से मैं इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट लीडर एस अत्री जी के बाद, जिनकी जानकारी जो है ना अत्री जी के बाद सेकंड नंबर पे आती है, उसके बाद सारे लीडर आते हैं। तो कौशिक साहब के पास बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। तो आप सबकी क्लैपिंग के बीच में, आप सबके साथ, सहयोग के साथ मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर कौशिक जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, कम ऑन द जूम प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू राजेश जी, बड़ी शानदार शुरुआत देने के लिए। और मैं राजेश कौशिक, परिचय जींद से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव को अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले गुरुदेव के लिए आप सब जहां पर भी हैं उनके लिए जबरदस्त तालियां दिल से बजाएं, क्योंकि गुरुदेव की नजर इस टीम, पूरी टीम के ऊपर है। और उनकी नजर बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी भी है।
और पहले मंगलवार को सर आ भी जाते हैं यहाँ पर हम सबको जानकारी देने के लिए। जैसा कि कमल जी ने पिछली मीटिंग में बताया भी था, पिछली पिछली मीटिंग में बेसिक्स क्या है, बेसिक्स क्यों जरूरी है, तो आज हम ज्यादातर बेसिक्स पे ही बात करने वाले हैं। किसी भी फील्ड में सफलता के लिए बेसिक नियमों का पालन क्यों जरूरी है, हम इस सब चीजों पे बात करने वाले हैं। और मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके बीच में वो सारी बातें रखूंगा। हाँ जी सर, स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है स्क्रीन, लेकिन अभी ओपन नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, एक मिनट में इसको चेक करता हूँ कहाँ पे गड़बड़ हुई है। ये स्क्रीन को मैं दोबारा शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर है स्टॉप। अच्छा, आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इसमें। अब देखिए। आ रही है सर, अपनी दुकान खोलें। हाँ, अपनी दुकान खोले, बिल्कुल ठीक है। और साइड में मेरा वीडियो भी आ रहा है? सर अभी नहीं आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। तो जैसे कि आपको सबसे पहला ही आपको बेसिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उससे पहले मैं कुछ बातें रखूंगा अपनी। किसी भी फील्ड में सफलता के लिए बेसिक्स नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। इसके बिना सफलता मिलना असंभव है। बेसिक्स सबसे पहले जरूरी है। हर देखिए, स्पोर्ट्स में क्या होता है, कोच एक ही काम को बार बार करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि हम उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएं। इसी प्रकार आरसीएम में बेसिक्स का सबसे बड़ा रोल है। आपने देखा हो, कोई जमींदार जब जमीन को तैयार करता है तो जितना इंपॉर्टेंट बीज लाना है, जितना इंपॉर्टेंट बाकी सारी तैयारी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जमीन को शुरुआत में तैयार करना। इसी प्रकार बेसिक्स, जिसके ऊपर हमारा बिजनेस पूरा आधार टिका हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं वत्स साहब को सुन रहा था और टेक्निकल की मीटिंग थी। टेक्निकल की मीटिंग में किसी साथी ने कहा कि उनका बिजनेस चल नहीं रहा था। तो वत्स साहब ने कहा कि आप अपने सिक्स बेसिक्स है इसको इम्प्रूव कीजिए। तो आप समझ सकते हो कि कितने भी बड़े लेवल पे आप चले जाएंगे, आपको बेसिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक्स। वैसे ही आरसी में सफल होने के लिए सिक्स बेसिक्स का आवश्यक है। यदि लीडर इनका पालन नहीं करेगा, देखो, तो टीम भी नहीं कर पाएगी। हर मीटिंग के अंदर कहते हैं सिक्स बेसिक्स पे बात होनी चाहिए। सफल होने के लिए सिक्स बेसिक्स नियमों को फॉलो करना आवश्यक है। और पहला बेसिक्स है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और उसका प्रचार प्रसार करना सबसे इंपॉर्टेंट है। 100%, 99% नहीं बोला है, 100% प्रोडक्ट को यूज करना बिना किसी एक्सक्यूज के। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ प्रोडक्ट सही लगने लगा आपको, तो आप फिर अपनी डिस्प्ले वॉल, अपनी दुकान खोल सकते हैं। ये देखिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट एंड डिटेल द प्रोडक्ट। वाई टू यूज, सबसे पहले यूज करना क्यों जरूरी है। प्रोडक्ट को प्रयोग करके ही आप जान पाएंगे कि ये कितने अच्छे हैं, कितने दमदार हैं, इनकी इंटरनेशनल क्वालिटी है। अगर आपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि अपने प्रोडक्ट कितने दमदार हैं। आज गाड़ी में स्कूल से आते एक साथी ने जिक्र किया, वो ज्वाइन भी नहीं है, कि आपका जो राइस ब्रान ऑयल है ये तो बिल्कुल कमाल है, ऑलराउंड है, ऑलराउंडर है। जैसे क्रिकेट के अंदर एक खिलाड़ी होता है,
कैच भी ले सकता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इस प्रकार का आपका जो तेल है राइस ब्रान ऑयल, ऑलराउंडर है। इसमें हलवा भी बनाया जा सकता है। जब मैं उनके मुंह से सुन रहा था तो प्राउड फील कर रहा था। अर्थात उन्होंने प्रोडक्ट को यूज कर लिया, वो कभी कभी ज्वाइन भी कर जाएंगे। किसी दूसरे की बजाय अपने बिजनेस को आप सहयोग करोगे। देखिए, अगर आप मार्केट से प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो आप मार्केट का टर्नओवर बढ़ा रहे हो, और अगर आप आरसीएम से प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो आप अपना खुद का टर्नओवर बढ़ा रहे हो। धन की बचत। क्यों? मार्केट में प्रोडक्ट आपको एमआरपी रेट पे मिलेंगे, यहां पर 10 से 20% कम प्राइस पे मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेंगे। जो नमक मार्केट में 50 रुपए का 1 किलो है, 3 बार फिल्टर किया हुआ, पीपीएम की मात्रा 15 से 30, वही सेम उसी क्वालिटी का नमक आरसीएम के अंदर आपको 18 रुपए का मिलेगा। अर्थात 50 रुपए में तो 3 किलो आ जाएगा। धन की बचत भी है और आपको सस्ते प्रोडक्ट भी मिलेंगे। आपके पैसों की बचत सामान चिल्लर की बजाय थोक मूल्य पे मिलेगा। हाँ, ये मैं बता ही चुका हूं। दुकानों पर मिलने वाले प्रोडक्ट की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाले और शुद्धता की गारंटी। क्यों गारंटी? प्रोडक्ट सीधा कंपनी से हम सबके पास आ रहा है डायरेक्ट, कोई भी मिडिल मैन नहीं है। और कोई भी कंपनी जिसने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं वो प्रोडक्ट ओरिजिनल बनाती है। गड़बड़ कहाँ होनी थी? जहां मिडिल मैन में होती है, वो बीच के लोग इसमें से निकाल ही दिए गए हैं। तो जैसा कंपनी ने बनाया ऐसे कैसा प्रोडक्ट आपके पास पहुंच गया। और कोई भी कंपनी जो करोड़ों रुपए लगा रखी है ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाती है तो ऐसे कैसा आपके पास पहुंच। देखिए, जब आप प्रोडक्ट प्रयोग करेंगे तो ही आपसे जुड़ने वाले उनका इस्तेमाल करें। भी आपके घर में कोई व्यक्ति आ गया और उसके चारों ओर उसको नजर आ रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट, तो वो ना तो आपके साथ जुड़ेगा, और जुड़ भी गया तो वो भी 100% प्रोडक्ट पे नहीं आएगा। और जब तक आप 100% प्रोडक्ट पे नहीं आएंगे तब तक आपका पीवी नहीं बनेगा, और पीवी नहीं बनेगा तो अपना उस तरह का इनकम, उस तरह का कमीशन बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये आपके टर्नओवर को बढ़ाएगा जिससे आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। इस तरह के आपने पिकअप सेंटर पे जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन कराओ उसको लेके जाना है। ये केडीआरसी मेगा बाजार जींद का फोटो लगा दिया है मैंने इसमें। आपका अपना जो बाजार जींद में है, इस तरह के उसमें बाजार में आप उसको लेके जाओगे तो वहां पे फायदा क्या रहेगा? देखिए, अगर आपने उसको प्रोडक्ट उसके घर पे ही दे दिए तो हो सकता है आपके पास जो 10 15 20 प्रोडक्ट है उसमें से वो 5 7 प्रोडक्ट छांट ले। लेकिन अगर आप उसको बाजार पे ले गए और वो घर से सोच के आया कि मेरे को तो ये 4 चीजें लेनी है, तो भी वो 10 चीजें लेके जाएगा, क्योंकि वहां जाके उसको पता लगेगा कि यहाँ पे तो लिपस्टिक भी है, यहाँ पे तो स्क्रंच भी है, यहाँ पे तो बिस्कुट भी है राइस ब्राउन ऑयल का बना हुआ। बाहर मार्केट में तो पाम ऑयल के बिस्कुट मिल रहे हैं, यहाँ पे तो नमकीन भी है वही राइस ब्राउन ऑयल की बनी हुई। बाहर मार्केट में पाम ऑयल की बनी हुई मिल रही है। चॉकलेट है, अरे राइस ब्राउन ऑयल की बनी हुई, बाहर मार्केट में वो भी पाम ऑयल की है। फायदा क्या होगा? उसके समझ में बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे और वो 100% प्रोडक्ट यहाँ से यूज करना शुरू करेगा। तो पीवी बढ़ना है, तो आपने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया, अब उसको रिटेल भी करना है। क्योंकि हम पीवी के बिजनेस में है। परचेज वैल्यू जितनी होगी, यानी कि जितना आपका टर्नओवर होगा उतना ही आपकी टीम भी करेगी। यानी कि आपका जितना रिटेल कर पाओगे टीम उतना कर पाएगी। 2 से 2,500 का पीवी हर एक घर में लग जाता है अगर हम 100% प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि न्यूट्रिशन की भी जरूरत है। और अगर हम 5,000 पीवी करना चाहते हैं तो 2 2,500 का आपको रिटेल करना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट व सेवाओं का पहले स्वयं प्रयोग करें, प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त करें। कितनी शानदार बात लिखी हुई है। हर एक प्रोडक्ट की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसका ब्रोचर होना चाहिए, उसके पास आपके पास वीसीडी हो, आपके पास और किसी प्रकार के टूल्स हो, बुक हो। प्रेजेंट द प्रोडक्ट इफेक्टिवली। आप जहां भी कहीं जाएं उस प्रोडक्ट को आप इफेक्टिवली आपको प्रेजेंट करें, डरते डरते नहीं। कब कर पाएंगे? यदि आपने उसको 100% यूज किया है तो आप अपने प्रोडक्ट की खासियत बता पाएंगे कि मेरा प्रोडक्ट इतना दमदार है। राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ बिस्किट है, आपने खा के देखा होगा, तब आपके दिल से आवाज निकलेगी, अगले के दिल तक जाएगी।
प्रोडक्ट की तुलनात्मक जानकारी देना, जैसे अभी मैंने बताया था कि मार्केट में 15 से 30 ppm का नमक जो आता है, इसमें हरी लाइनें होती हैं, 50 रुपए का आता है। एक उससे पहले एक नमक आता है जो 25-26 रुपए का है, 0 से 15 ppm का है, 2 बार फिल्टर किया हुआ। तो इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट की तुलना करनी आनी चाहिए कि हार्पिक कितने का आता है और अपना टॉयलेट क्लीनर कितने का आता है। उन्हें प्रोडक्ट प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ये तो कह सकते हैं आप कि ये लीजिए सर ये तेल, आप आज इसमें सब्जी बनाइए, आप इसमें कुछ भी बनाइए, अगर आपको पसंद नहीं आया, ये मेरा तेल है सर, खुलने के बाद में इसको वापस लेके जा सकता हूँ। प्रोत्साहित कर दिया आपने उसको, उसके माइंड में आएगा कि इतना जब इस प्रकार से ये बोल रहा है तो तेल में वास्तव में दम रहेगा, तो तेल ले लेगा। और आज तक जहां भी हमने ये सब बोला है, एक भी जगह से प्रोडक्ट वापस आया नहीं है। ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे जींद में हुई थी। बलराज स्नेही जी ने बताया था एक बार एक एग्जाम्पल, कि उन्होंने दाल दी अपनी एक डॉक्टर को। डॉक्टर को जैसे उन्होंने दाल दी, तो डॉक्टर की जो माता जी थी, उन्होंने देखा कि दाल का रेट तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने बताया सर को कि ये तो दाल का रेट तो बहुत ज्यादा है। वो बोले ऐसा है जी, ये दाल मेरी है, मेरी ये दाल है, और आप इसको यूज कीजिए। आप क्या करो, जो दाल आपके घर पे एट प्रेजेंट है उसको भी आप कटोरी में भिगो दीजिए, और इस दाल को भी भिगो दीजिए। 10 मिनट बाद आप चेक करना, मैं यहाँ आगे तक जाके आ रहा हूं, मैं वापस ले लूंगा। वो वापस आए, जब तक उन्होंने दाल ऐसे करके दिखाई, दोनों दाल अपनी दाल थी, जो पिघल गई उंगलियों के बीच में, आटा जैसी होगी। जो बाहर वाली दाल थी उसके अंदर कुछ कच्चा पदार्थ रह गया। डॉक्टर की माता जी को थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन बोली नहीं, मैं इसको बना के देखूंगी। बोला ठीक है आंटी जी, सुबह मैं ये दाल ले जाऊंगा, आप बना लेना। बनाने के बाद में आप मेरे को वापस कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगी तो। सुबह वो सर दोबारा गए कि दीजिए दाल दीजिए। बोला नहीं, ये तो दाल बहुत कमाल की दाल है। आपके पास प्रोडक्ट की पूरा इस प्रकार से प्रमोशन करने के लिए आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनके साथ आपने मित्रतापूर्ण संबंध बनाने हैं। ये नहीं कि आप बिगाड़ के आ जाओ कि नहीं मेरा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं करें, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग। रिलेशन मेंटेन करने हैं। अपने ग्राहकों का आप उपहार दे सकते हो, सैंपल भी दे सकते हो, जन्मदिन पर बधाई पत्र दे सकते हो। कैसे? 6 महीने में आपको जो प्रोडक्ट फ्री मिला, आप उसमें से आप कुछ प्रोडक्ट जो आपके परमानेंट कस्टमर हैं, उनको आप कुछ प्रोडक्ट सैंपल के तौर पे उपहार स्वरूप भी दे सकते हो। उनमें से डिटेल हो जाएगी आपकी। स्पेशल अटेंशन अटेंशन प्लीज, विज्ञापनों पर धन बर्बाद ना करें। एडवर्टाइजमेंट पे धन बर्बाद नहीं करना। प्रोडक्ट बेचने पर इतना समय न दें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। कुछ साथी सोचेंगे कि सर ने बताया था कि रिटेल करनी है, पूरा टाइम रिटेल पे लगा दे देंगे। गलत बात है। प्रोडक्ट बेचने पर इतना समय न दे कि हमारे पास नेटवर्क के लिए समय ही ना बचे। अत्री सर बड़ी शानदार बात कहते हैं कि आप एक थैले के अंदर प्रोडक्ट लेके जाइए, अगले के घर पे बैठ जाइए, आप प्रोडक्ट सामने फैला दीजिए। वहां से क्या होगा, या तो वो व्यक्ति ज्वाइन होगा, नहीं भी ज्वाइन होगा तो उसके घर में अगर हल्दी खत्म है तो वो कहेगा मेरे को हल्दी दे दीजिए, चाय पत्ती दे दीजिए। आपका कुछ न कुछ प्रोडक्ट वहां पे चला जाएगा। अगर आप रोजाना 2 मीटिंग करते हैं, 25 दिन आपने बिजनेस को दे दिया, 5 दिन आपने परिवार को दे दिया, तो 25 दिन, कम से कम भी बात कर रहा हूं मैं, तो 25 गुना में 2, 50 मीटिंग आपने की। और 50 मीटिंग में आप वो थैला और प्रोडक्ट लेके गए, और एक व्यक्ति ने आपसे 200 रुपये का सामान भी ले लिया, तो 50 मीटिंग के अंदर आप देख सकते हो 10,000 का सामान आपका बाहर चला गया दोस्तों। 10,000 का सामान बाहर चला गया। किसी भी अवस्था में उधार न दें, क्योंकि उधार जैसे हम देते हैं, उधार देने के बाद में प्रोडक्ट किस प्रकार के हो जाते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल बताया था महावीर सारण जी ने। एक एग्जाम्पल बताया था, एक जमींदार का बताया था, बड़ा शानदार, एक मीटिंग के अंदर, कि उसने क्या था, टोका होता है जो इंजन होता है जिससे हम पानी खेतों में निकालते हैं, उस तरह का वो उसने उधार पे दे दिया। कोई व्यापारी था, उसने जमींदार को उधार पे दे दिया। अब वो पैसे के लिए जब गया कि भाई साहब पैसे चाहिए,
जमींदार का जवाब था कि आपका इंजन तो धुआं दे रहा है जी। बोले, अच्छा। बोले चलो देखते हैं। वो खेत में ले गया उनको 2-3 किलोमीटर रेत के अंदर से। वहां जाके बोला देखो ये धुआं दे रहा है। वो व्यापारी चारों ओर उसके घूम रहा है, उसको कहीं धुआं नजर नहीं आ रहा। बोले, नहीं जी धुआं दे रहा है जी ये। व्यापारी बड़ा समझदार था, बोला ठीक आप 1,000 रुपये कम दे दो, आप पैसे दे दो। तो उधार में तो इंजन धुआं देगा, ना देखते हुए भी देगा। तो उधार बिल्कुल नहीं देना आपने। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपका लिस्ट मेकिंग का, विदाउट प्री जज। कितनी शानदार बात लिखी है। आपने जज नहीं करना है कि ये करेगा ये नहीं करेगा। इसके पास, सतीश पंडित जी कहते हैं बड़ी अच्छी बात, कि इसके पास तो मोटरसाइकिल है, इसके पास तो कार है, ये करेगा नहीं, नहीं ये नहीं करेगा, इसके पास तो बंगला है। ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं करना है। आपने लिस्ट बनानी है, उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपके साथ, जिनको आप ज्वाइन कराना चाहते हो, उन सभी लोगों की आपने लिस्ट बनानी है। और जो सीनियर साथी हैं, जो लीडर हैं यहाँ पर, उनको भी एक अलग लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट के अलावा दूसरी लिस्ट भी मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं इस लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। ये लोगों का बिजनेस है। देखिए दोस्तों, आप जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ही बेहतर परिणाम पाएंगे। नामों की लिखित सूची बनानी है, लिखित पेपर पे, दिमाग में नहीं। कि मानव दिमाग की याद रखने की क्षमता सीमित होती है। दो सूची बनानी है आपने। पहली, जानकारों की, दोस्त, रिश्तेदार, सारे आपने उसमें नोट कर लिए। दोस्त जितने हैं, रिश्तेदार हैं, भूतपूर्व पड़ोसी, वर्तमान पड़ोसी, स्कूल के दोस्त, सहकर्मी, अन्य परिचित लोग। दोस्त, रिश्तेदार, भूतपूर्व वर्तमान पड़ोसी, स्कूल के दोस्त, सहकर्मी। सहकर्मी कौन कौन से हो सकते हैं? जो आपके साथ जॉब कर रहे हैं, जो आपके साथ पढ़े थे वो भी स्कूल के दोस्त आ गए। अन्य परिचित लोग, ये सारे परिचित की सूची है। ये दूसरी सूची आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको डायमंड तक लेके जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, हम इस सूची में कंजूसी करते हैं। जिन्हें आप नहीं जानते, उन्हीं में भविष्य का डायमंड आपको मिलेगा। इसलिए लोगों में दिलचस्पी लेने की आदत डालिए। आप कहीं गए हुए हैं, अकेले नहीं, आपको एक जगह एकांत में बैठ जाना है। लोगों के साथ आप अपनी बातचीत शुरू कीजिए। हर व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूटर देखिए। हर एक में आपको नजर आना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। पूर्वाग्रह ना रखें। जो पहले से सफल है, कई बार हम उनकी सूची नहीं बनाते कि ये तो बहुत कामयाब है, क्या जरूरत है, इसके पास तो पैसा बरस रहा है, लक्ष्मी बरस रही है, बहुत सफल है। परंतु दोस्तों, उनके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है जो पहले से सफल है। इस सूचियों को दो भागों में बांटना आपने। लोकल सूची, जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हो। दूरस्थ सूची, दूर वाली, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500, अदर स्टेट, सारी। लंबी सूची बनाने के लिए रिमाइंडर का प्रयोग करें आप। सूची में कौन कौन हो सकते हैं? नर्स, डॉक्टर, विद्यार्थी, होटल का मालिक, बैंक कर्मचारी, अंगरक्षक, दांतों का डॉक्टर, मैकेनिक, म्यूजिक टीचर, सर्जन, कार ड्राइवर, बीमा एजेंट, मेडिकल एजेंसी वाला, स्टोर वाला, फूल बेचने वाला, अन्य। इस प्रकार से जो आपको बस में आपका सहयात्री रहा, ट्रेन में आपका सहयात्री रहा, इस प्रकार के अनजान लोगों की सूची बनानी है आपने। पहले परिचित लोगों की थी, अनजान लोगों की थी। इसके फिर दो पार्ट कर दिए, परिचित के भी दो पार्ट कर दिए हैं, नजदीक वाले, दूर वाले। अनजान लोगों में भी दो पार्ट कर दिए, नजदीक वाले, दूर वाले। दोस्तों, पहले शुरुआत नजदीक से करनी है, जहां जहां आप कवर कर सकते हो, जिन जिन तक आप पहुंच पाते हो, पहले वहां से शुरुआत करनी है। लेकिन जैसे ही आप उन तक पहुंच जाओ, फिर दूर वालों के पास भी आपको पहुंचना है। अब आपने लिस्ट बना ली, इनके साथ कांटेक्ट करना है आपने, इनवाइट करना है। इससे पहले एक लिस्ट और थी, उनके लिए लिस्ट है जो लीडर्स हैं। वो किन लोगों की लिस्ट बनाएंगे? जो आपके साथ जुड़े थे, इनएक्टिव हो चुके हैं, जिनकी आईडी टर्मिनेट चल रही है, उनकी भी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, उनकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। जो कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये कर सकता है पर कर नहीं रहा है, उसकी लिस्ट होनी चाहिए। जो सेमी डायमंड क्लब यानी 2500 पीवी कर रहे हैं, उनकी लिस्ट। जिनको आपको मीटिंग में बुलाना है, जूम में बुलाना है,
उनकी लिस्ट, और ये लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें अनजान लोगों के नाम हमें जोड़ते रहने चाहिए हमेशा। अब आपने लिस्ट बना ली सभी प्रकार की, हर एक प्रकार की लिस्ट में आप कांटेक्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे। जिनकी आईडी टर्मिनेट है, आप उनको बताओ ना, कोई भी नई चीज आती है कि भाई साहब आपने जब बिजनेस किया था उस टाइम इसमें ये था, और एक नई चीज आई है जो आपके टाइम पे नहीं थी, कमाल की चीज है, मैं मिलना चाहता हूं आपसे। कोई भी नया प्रोडक्ट आप लेके जाइए उसके पास, उनको कहिए कि भाई साहब बस 1,000 रुपए का सामान खरीदना, आपकी आईडी चल पड़ेगी, आपके नीचे जितने लोग थे वहीं से शुरुआत हो जाएगी। ऐसी लिस्ट अगर आपने हर एक महीने 5-5, 7-7 लोगों को भी एक्टिव कर दिया, तो आपका 4-5 हजार का बिजनेस वहां से पक्का बढ़ने वाला है। और जो डायमंड क्लब कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं, 10-20 हजार बिजनेस वहां से बढ़ सकता है आपका। 2,000 पीवी बहुत सारे साथी खड़े हैं, उनको 2500 पीवी तक लेके जा सकते हैं। 1,000 पीवी करने वाले उनको आप 1,500 पीवी तक लेके जाएगी, भाई साहब 1,500 का सामान आपको फ्री मिलने वाला है। इसके बाद तीसरा बेसिक आपका कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट विद एक्साइटमेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात जिसका भी आपने नाम लिखा, आपको उनको इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है, अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं, देखिए। प्रोस्पेक्टस को आप स्वयं या अपलाइन की मदद से या फिर दोनों मिलकर फोन द्वारा आमंत्रित कर सकते हैं। कुछ लोग कांटेक्ट करते समय सहज नहीं रहते, उन्हें रिजेक्शन का डर रहता है कि अरे ये कहीं मना ना कर दे। शुरुआत में ऐसा दोस्तों सबके साथ होता है। गुरुदेव अत्री सर के साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, राजेश शर्मा जी के साथ भी हुआ था। यहाँ जितने भी आपको नजर आ रहे हैं जो किसी लेवल पे हैं, सबके साथ शुरुआत में ऐसा हुआ था। तो नए साथी इस बात से बिल्कुल नहीं घबराएं। उन्होंने ये सोचना है कि जब इनके साथ हुआ था तो मेरे साथ भी हो रहा है। जब ये लोग किसी लेवल पे जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। आपको याद रखना है कि बिजनेस में लाकर आप लोगों का भला कर रहे हैं, इस भावना से जाना कि मैं जिसको भी ज्वाइन करा रहा हूं मैं उसको भला करने जा रहा हूं। इनवाइट करते समय यह भावना रखिए, किसी को गुमराह ना कीजिए दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं करना मेरी टीम में आजा, एटीएम मशीन की तरह नोट बरसेंगे, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग। आपने कहना उसको काम करना है। आप और मैं दोनों मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करते हैं, देखो अच्छे लेवल पे जाएंगे। आप मीटिंग में जितने लोगों को बुलाना चाहते हैं उससे 4 गुना को आपने कॉन्टेक्ट करना है। आप चाहते हो जूम में आपके 10 लोग आए, आपने 40 फोन करने हैं। आप चाहते हैं आपके साइड में कोई फिजिकल मीटिंग है, आपके 10 लोग बैठे, आपने 40 लोगों को आमंत्रित करना है, तब जाके वो 10 लोग उस मीटिंग में आएंगे। आपने आमंत्रण 2 लोगों को किया, 2 ही नहीं आए, आप निराश हो गए कि गड़बड़ हो गई। फोन पर बात कैसे करनी है, सामान्य बातचीत से शुरू कीजिए। सामान्य से हालचाल पूछना है, परिवार में सब कुशल मंगल है, जरूरी है। आपने हालचाल पूछा नहीं, आपने सीधा बिजनेस की बात शुरू कर दी और उसके परिवार में कोई ट्रेजेडी हुई थी, वो उस ट्रेजेडी के अंदर परेशान है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, फोन करते ही आप अपना परिचय दीजिए, नहीं तो कई बार 2 मिनट उसमें लग जाती है। हाँ, कि मैं माई सेल्फ राजेश कौशिक जींद से बोल रहा हूँ, पहले हमने बता दिया, अगले के माइंड में 2 मिनट हमारी बीच की बातचीत की बच गई। फोन करने का कारण बताया कि हाँ आरसी बिजनेस है, बहुत बड़ा ग्रेट बिजनेस मैंने ज्वाइन किया है। अपने बिजनेस को कम नहीं आंकना है, अपने हाव भाव को ऊंचा बनाए रखना है। उनकी रुचि को जांचना है, क्या चीज पसंद करते हैं वो, इनकम पसंद आ रही है कि हेल्थ पसंद आ रही है। भी वो स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है, उनके घर पे इनकम आ रही, 4-4 तनख्वाह सरकारी आ रही है, तो आप उसको बताते हैं कि आप बिजनेस में आइए, आप आपके यहाँ से 1 लाख रुपए आएंगे, अगले के घर में 5 लाख रुपए तनख्वाह पहले आ रही है। रुचि कहाँ है उसकी, स्वास्थ्य में है। आप उसको बता सकते हैं कि भाई साहब जो आपके घर पे इतनी पे आ रही, इतनी तनख्वाह भी आ रही है, लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई तो चारों की चारों पे भी कम पड़ जाएंगी। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, हार्ट 70% तक ब्लॉकेज जब तक नहीं होती जब तक पता बताता नहीं है, और उसके बाद जब बताता है तो पता ही नहीं लगता है, आदमी सीधा ऊपर चला जाता है। अभी आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी होगा, कुछ लोग ऐसे ही जा रहे हैं जिनको बुखार तक नहीं हुआ था, अर्थात ब्लॉकेज एक दिन में नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता हुई है वो। उनकी रुचि को जांचना है, उसके बाद मुलाकात का समय निश्चित करना है, पूछना उससे भाई साहब कल सुबह मिलूं या शाम को मिलूं, समय निश्चित करना है। ऐसे नहीं आप चले गए, वो परेशान है, कहीं बिजी है वो। आमंत्रित करते समय क्या न करें,
कुछ चीजें करनी नहीं है, आपने ध्यान रखना है। फोन पर सब कुछ ना बताएं, कुछ लोग फोन पे प्लान देना शुरू कर देते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे बिजनेस है, ऐसे ऐसे ये फोन पे आपने केवल उसको इनवाइट करना है, सारा कुछ नहीं बताना है, जानकारी देनी है, हिचकिचाना नहीं है, उसकी रुचि जाननी है। कभी ना कहे कि मेरा छोटा सा बिजनेस है। ये देखिए, अगर आप अपने बिजनेस को छोटा सा मान रहे हैं तो उसके लिए उससे भी छोटा हो जाएगा वो। अपने बिजनेस को छोटा बिल्कुल नहीं मानना है। विचलित में ना हो, तो उसने कह दिया कि भाई साहब आरसीएम के बारे में तो बात ही मत कर, कोई बात नहीं, विचलित मत हो कि भाई साहब कोई बात नहीं यार, चाय पियेंगे बैठेंगे कुछ बात करेंगे, आरसीएम की बात नहीं करूंगा, हेल्थ की बात तो कर ही सकते हैं। प्लान देखने के लिए भी दबाव ना डाले कि भाई साहब एक बार, बस एक बार प्लान देख ले। प्लान तो वहां पे जब हम जाएंगे दिखाई देंगे उसको। अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए बेहतर व महत्वाकांक्षी लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करें, जिसके ड्रीम्स हैं, सपने हैं, बड़े बड़े विजन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज कुछ नहीं कर रहे हैं और हमने लिस्ट में उनको डाल लिया, जिसके ड्रीम ही नहीं है, आज कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इधर पत्ते खेल रहे हैं, इधर गली में खड़े रहते हैं, आपकी लिस्ट में नहीं होने चाहिए। महत्वाकांक्षी, जिसका ड्रीम है, जो नौकरी में भी है, उसको लग रहा है कि नहीं मैं कुछ ज्यादा कर सकता था, मैं उतनी यहाँ पे इनकम मेरे को नहीं मिल रही है। प्राइवेट जॉब में है, उसको लगता था कि नहीं मैं तो 20,000 का आदमी कहाँ था, मैं 50,000 का नहीं था, मैं तो 5 लाख का आदमी हूँ, मेरे को कोई मौका मिल जाए मैं कर दूंगा। जो हर रुकावट को पार करके सफलता पाने की तमन्ना रखते हो, कौन महत्वाकांक्षी लोग होते हो। इस तरह की मीटिंग में लेके आना है उनको। अंबाला की मीटिंग का फोटो है, ये मेरे पास पड़ा था। इस तरह की मीटिंग में आप उनको लेके आ सकते हो, इनवाइट करो और उनको इस तरह की मीटिंग में लेके आ सकते हो, जूम पे भी ला सकते हो, अगर यहां तक ना आ सकते हो तो। प्लान दिखाना है। अगर आप ऐसी मीटिंग में ले आए तो प्लान अपने आप आपका सीनियर दिखा देगा, अकॉर्डिंग टू हिज या हर इंटरेस्ट, उसकी रुचि के अनुसार प्लान दिखाना है। रुचि के अनुसार प्लान चेंज होते हैं। मेन वो तो है ही कि ये कंपनी है, ये वो सारा तो सेम है। परंतु अगर उसकी रुचि हेल्थ को लेके तो आप ज्यादा बात हेल्थ को के ऊपर करोगे, और उसकी रुचि इनकम पे तो आप ज्यादा बात इनकम पे करोगे। सामने वाले की आवश्यकता के हिसाब से प्लान दिखाना है, उसे लगना चाहिए कि आप कुछ लेने नहीं, बल्कि उसकी समस्या का समाधान करने आए हैं। आप लेने नहीं आए कुछ, उसकी समस्या का समाधान करने आए हैं। प्लान दिखाना है, ध्यान से देखिए, समझाना नहीं है। तीस पंडित जी कहते थे, क्योंकि प्लान समझाना मुश्किल है, प्लान दिखाना आसान है। क्योंकि अगर आप प्लान समझाने बैठ गए, उसको लगेगा कि ये तो, ये मान लो राजेश शर्मा जी समझाने गए, वो प्लान समझा रहे हैं, उसको लगेगा कि राजेश शर्मा जी तो बड़े शानदार पर्सनैलिटी है, समझा सकते हैं, मैं तो कमजोर हूं, मैं कहाँ समझा सकता हूँ। समझाना नहीं है आपने, प्लान दिखाना है। प्लान दिखाते समय उनके सपनों को छूना है, कोई कोई ड्रीम पूछना है उसका, दिल से प्लान दिखाना है। कई तो मुरझा जाते हैं, अगला व्यक्ति अगर थोड़ा सा कम जोश में है, प्लान दिखाते दिखाते निराश हो जाते हैं कि नहीं या तो कुछ रिजल्ट दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार लास्ट मोमेंट पे रिजल्ट आता है, जब अपने को लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तब भी रिजल्ट आता है। वातावरण को सहज बनाए रखना है, बीच बीच में थोड़ा बहुत एक दो जोक भी कर सकते हैं, उनकी चीजों से कनेक्ट करना है। नेटवर्क मार्केटिंग व परंपरागत बिजनेस के बारे में समझाना है कि आज ट्रेडिशनल बिजनेस है ये, और ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे ये हो रहा है और यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगा। बिजनेस प्लान दिखाना आपने उसको, बिजनेस प्लान। प्लान दिखा दिया, पांचवें कंसेप्ट पे आ गया, फॉलो विदाउट इरिटेटिंग। समझ देखिए ध्यान से आप, बिना इरिटेट हुए, विद एक्साइटमेंट। कई लोग इरिटेट हो जाते हैं कि अरे मैंने उसको प्लान दिखाया था, उसने कोई मेरे को फोन ही नहीं किया वापस, आपने फोन किया उसने फोन उठाया नहीं, अरे मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। हो सकता है कोई कोई वहां इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बातें हो सकती है, कहीं ऐसी जगह फोन रखा हुआ उठा ना पा रहा हो। फॉलो अप का अर्थ है जिसको प्लान दिखाया उसको दोबारा संपर्क करना। प्लान दिखाने से केवल 5% परिणाम आते हैं, फॉलो अप से 95% परिणाम आते हैं दोस्तों। 5% प्लान दिखाने से 95% फॉलो अप से परिणाम आते हैं।
प्लान दिखाते समय ही फॉलो अप के लिए समय ले लेना है। जैसे आपने प्लान दिखाया, उसी दौरान आप उससे टाइम ले लो कि भाई साहब ठीक है, परसों मैं मिलता हूँ, परसों मैं फ्री हूँ, यहाँ को निकलूंगा, दोबारा बात करते हैं। आप तब तक ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, आप प्रोडक्ट चेक कीजिए, क्वालिटी आपको पता लग जाएगी। मैं परसों आऊंगा, जब तक हम देखते हैं, बात करते हैं दोबारा। 36 से 48 घंटे के अंदर दोबारा मिलना है। और आजकल तो इतना फास्ट हो रहा है, ऑन स्पॉट डीलिंग। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, पेड थी वो। ऑन स्पॉट डीलिंग वहीं पर, 36 से 48 घंटे नहीं लगाते वो, ऑन द स्पॉट ही बिजनेस को क्लोज कैसे करना है, वो टॉपिक फिर किसी दिन रखेंगे। दोस्ती कायम करनी है, वह गहरा रिश्ता बनाना है। जो आपकी टीम में आ गया वो आपके परिवार का सदस्य है, नहीं आया तो भी परिवार का सदस्य भविष्य में कभी न कभी आ सकता है। सपने जगाने हैं, उन्हें पूरा करने में सहयोग देना है, जानकारी देनी है, आपत्तियों के जवाब देने हैं। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई साहब मेरे पास तो समय नहीं है, उसको बताना। अत्री सर ने बड़ा शानदार इसका जवाब दिया था कि भाई साहब हम 1 महीने बाद मिलते हैं, जिस दिन आपके पास समय होगा, लेकिन आप मेरे को एक बात बता दीजिए कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जहां से समय क्रिएट हो। भाई साहब आज जो आप काम कर रहे हो यही काम आप अगले 30 दिन करने वाले हो। तो जब आपके पास आज समय नहीं है तो अगले 30 दिन बाद भी समय नहीं होगा। लोगों को नहीं जानता हूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सेल्समैन नहीं हूं। इस तरह के बहुत सारी उनकी क्यूरीज रहेगी। जब आप फॉलोअप के लिए जाओगे, उन सारे क्वेश्चंस का आपने सही प्रकार से जवाब दे दिया तो डील हो जाएगी। आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, गलत नहीं बताना है, कहना कि आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सर, कमाल का क्वेश्चन रहा, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, मैं मेरी अपलाइन से पूछता हूँ। ऐसा सवाल तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। आपने उसको जिताना है दोस्तों, उसकी जीत में ही आपकी जीत है। कई लोग वहां पे तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं, डिबेट। डिबेट से आप कभी जीत नहीं पाएंगे। आप खुद हार भी गए तो भी आप जीत जाएंगे वहां पर। ईगो नहीं लेके चलनी है, फॉलो अप विद सिस्टम, सिस्टम से फॉलो अप करना है, सिस्टम के साथ प्रॉपर। आपके अपलाइन का भी आप हेल्प ले सकते हैं इसमें। स्टार्टअप, वो व्यक्ति ज्वाइन हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन होने तक पूरा जोर लगाते हैं, जैसे ही ज्वाइन हो गया उसको छोड़ देते हैं। जबकि असली शुरुआत तो यहां से होगी। वहां अभी तक जितना भी काम बताया गया वहां से आपको 5% रिजल्ट आएंगे, 95% रिजल्ट आपके यहां से आने वाले हैं। 95% रिजल्ट स्टार्टअप से आने हैं। और स्टार्टअप विद सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पर। कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक्स। ज्वाइनिंग प्रोसेस को पूरा करना है उसका। और जहां तक मेरा मानना है, गुरुदेव ने भी एक बार बताया था कि आप उस व्यक्ति को फीड करना सिखा दो। अगर आपने उसको ज्वाइनिंग फीड करना सिखा दिया, क्या रहेगा? अब उसने किसी की ज्वाइनिंग लगानी है तो अपने आप फीड कर सकता है। उसको स्पॉन्सर नंबर की इंपोर्टेंस बताओ, और आपने नहीं बताई, उसने 5 ज्वाइनिंग लगा दी, पांचों को स्पॉन्सर नंबर उसने खुद का दे दिया, 5 लाइन ऐसे हो गई, बाद में काबू में भी नहीं आएगा। उसको स्पॉन्सर कौन है, प्रपोजर कौन है, ये सारी बातें क्लियर करनी है। पीवी क्या है, एमआरपी क्या है, डीपी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, ये सारी बातें आपने स्टार्टअप के दौरान क्लियर करनी है। और स्टार्टअप कब करवाना है? सतीश पंडित जी तो ये कहते थे कि 15 दिन के अंदर अंदर उसके घर पे एक वेलकम मीट हो जाए तो उसका सही तरीके से स्टार्टअप हो सकता है। वेलकम मीट के दौरान ही उसकी आप लिस्ट बनवा सकते हो। 15 दिन के अंदर वो 100% प्रोडक्ट यूज कर भी चुका होगा, अगर आपने उसको सेंटर पे लेके आए हैं तो। ये स्टार्टअप नए डिस्ट्रीब्यूटर को डुप्लीकेट बनाना है, आपके जैसा बनाना है। आपके जैसे आप बना पाए तो आप एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आपके काम करने ना करने का आपके टर्न ओवर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर नहीं बना पाए तो जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आपकी इनकम आ रही है। जिस दिन आपका काम बंद, उस दिन आपकी इनकम बंद।
आप कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। हम कहते हैं यहाँ की पैसिव इनकम आती है, बिल्कुल आती है। वो कब आएगी? यदि आपने आपकी टीम में आपके जैसे डुप्लीकेट तैयार कर दिए। आपके जैसे बोला है मैंने। अब आप अगर बाहर जाके रोजाना 2 प्लान नहीं दिखा रहे हैं, आप घर पे आराम से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई न कोई आएगा, तो आपने जिसको ज्वाइन किया है, करवाया है, वो भी इंतजार ही करता रहेगा। और ऐसे करते 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 सारे इंतजार करते रहेंगे, और लास्ट में कुछ नहीं होना है। 4-5 साल बाद आपको लगेगा कि मैं तो गलत जगह आ गया। जबकि दोस्तों बिजनेस कितना शानदार तरीके से चल रहा है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, कंपनी नए नए टूल्स लॉन्च कर रही है, अभी यात्रा शुरू होने वाली है, परिवर्तन यात्रा, रूपांतरण रूपांतरण यात्रा। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, इतने प्रोडक्ट हो चुके हैं, अर्थात सब कुछ बढ़ रहा है। आप गुरुकुल में आओगे, आपको पता लगेगा कि वास्तव में बिजनेस बढ़ रहा है। आप विचार करेंगे कि अगर मेरा नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने अपने जैसा एक भी डुप्लीकेट तैयार ही नहीं किया। और अगर तैयार किया है और मैं आलस्य में आराम से सो रहा हूं, तो टीम भी सो रही होगी। कुछ नहीं होना है। सबसे पहले जितने भी काम बताए गए हैं, हर एक मीटिंग में जो काम बताए जाते हैं, वो सबसे पहले आपने खुद करने हैं। आप खुद करोगे तो आपकी टीम करेगी, और फिर अपने जैसे अपनी टीम में तैयार करने हैं। आप डायमंड क्लब कर रहे हो, आपकी टीम डायमंड क्लब शुरू कर देगी। आप हर एक जूम मीटिंग में आ रहे हो, आपकी टीम हर एक जूम मीटिंग में आना शुरू कर देगी। जो जो काम आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो, वो सारे काम आपको खुद शुरू करने पड़ेंगे। आप चाहते हो कि आपकी टीम भी डिटेल करे, सबसे पहले खुद डिटेल करना पड़ेगा। उनसे ऊपर के सभी काम करवाने हैं। जितने भी काम ऊपर 5 बताए हैं, सारे के सारे काम करवाने हैं। 100% प्रोडक्ट यूज करना है, लिस्ट बनवानी है, इनवाइट करना सिखाना है, मीटिंग में लेके आना है, प्लान दिखाना सिखाना है, कैसे प्लान दिखाना है, फॉलो अप कैसे करना है वो सारा सिखाना है, फोन कॉल कैसे करनी है सारा का सारा सिखाना है। और अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले आपको सीखना है। सीखना सबसे आसान काम है। अगर आपने सीख लिया तो उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली तौर पे करना शुरू कर दो, सिखाना भी आसान हो जाएगा। सबसे पहला कईयों को सीखना मुश्किल लगता है कि इतनी मोटी मोटी किताब थी, अगर मैं वो किताबें पढ़ लेता तो मैं तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता। किताबों से मेरे को डर लगता था, इसलिए नहीं किया। लेकिन दोस्तों मैं बड़ी आसान सी बात बता रहा हूं आपको, वो किताबें का सिलेबस बार बार चेंज होता था, यहाँ कोई सिलेबस चेंज नहीं होता है। आपने एक मार्केटिंग प्लान की छोटी सी किताब आती है, अगर आपने एक बार वो सीख ली तो आपकी कई पीढ़ियों का सिस्टम बनने वाला है। जो आपकी स्कूल एजुकेशन थी वहां प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज काम करेगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे? जो व्यक्ति एक दिन भी स्कूल नहीं गया है, एक दिन भी वो कहीं पर इस तरह के किसी मीटिंग में नहीं गया, लेकिन वो भी बता सकता है कि ये हल्दी है जो मैंने खाई है, ये बहुत अच्छी थी, और आज तक जो मैं हल्दी खा रहा था वो अच्छी नहीं थी। प्रैक्टिकल नॉलेज। कहाँ इसमें अलग से ट्रेनिंग, कहाँ से एक्सपर्टेशन की जरूरत पड़ेगी? पिकअप सेंटर पे ले जाके प्रोडक्ट दिखाने हैं, खरीदवाने हैं। बहुत सारे साथी यहाँ पे भी गलती कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करा देते हैं पिकअप सेंटर पे। वो व्यक्ति 1-1 साल तक नहीं जा पाते हैं, उसके घर पे ही सुविधा दे दी, वहीं पे प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, जो मांग रहा है वहां पहुंचा दिया। वो पिकअप सेंटर पे आए, जब तक पिकअप सेंटर पे नहीं आएंगे उसको पता कैसे लगेगा कि इतने सारे प्रोडक्ट अपने हैं। उसको बताओ ना कि अपनी कंपनी की अपनी दुकान में चलते हैं, सपने बनाने में मदद करना है। कई लोग सपनों से घबरा जाते हैं। आप कहोगे कि ऐसा है भाई साहब, ड्रीम लिस्ट लिखना, वो कहेगा ना जी ना, नहीं लिखूंगा। क्यों? डर लगता है। भाई साहब मैंने सपने बहुत देखे थे। जब मैं पढ़ रहा था, मैंने सपने देखे थे कि मेरे पास बड़ी सी कार होगी, मैं जहाजों में यात्रा करूंगा, एसी कोच में चलूंगा। लेकिन जब मैं पढ़ के अपने पांव पे खड़ा हुआ, तो मेरे को लगा कि वो सपने मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
भाई साहब उस दिन से सपनों से डर लगने लगा है। अब बताओ ना इनको, यहाँ पे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जो सपने आपके मर चुके हैं वो भी यहाँ आरसीएम में पूरे हो सकते हैं। आप लिस्ट बनवाने में उनकी मदद कीजिए कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे सपने लिख लो, जब वो पूरे हो जाए फिर आप बड़े लिख लेना, फिर और बड़े, फिर और बड़े। डिजायर पैदा करनी पड़ेगी, डिजायर। पिछली मीटिंग में मैंने शुरुआत की थी जब गुरुदेव अतरी सर आए थे, 3D का मैंने जिक्र किया था। डिजायर, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। डिजायर, डिजायर अगर पैदा कर दिया आपने उसकी, तो वो भाग लेगा। 1 महीने उसका चेक नहीं आया तो भी काम करेगा। यहां तो ऐसे ऐसे व्यक्ति कामयाब हो गए हैं। राकेश शर्मा जी ने जब बताया था, उनका पूरे 1 साल का कुछ उन्होंने ऐसा बताया था सिस्टम, जो चेक आया था 11 महीने का। जितना उनका तेल खर्चा, जितना उनकी और यात्रा वो ज्यादा थी, उसकी इनकम कम थी, लेकिन 12वें महीने का जो चेक था उन्हें सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने बताया था कि मेरे परिवार में एक पहला व्यक्ति था जिन्होंने बाइक खरीदा था, और उसके बाद गाड़ी खरीदने वाला मैं पहला व्यक्ति था। ऐसी कोई वीडियो उनको सुनाओ, सपने उनके बन जाएंगे कि अच्छा, जब इसके सपने पूरे हो सकते हैं तो मेरे भी हो सकते हैं। आप उनको बताओ कि वो व्यक्ति जो जादूगर के पास काम करता था, उसके क्या सपने रहे होंगे। अब मर्सिडीज ली है उसने, बेटे के जन्मदिन पे मर्सिडीज बेटे को गिफ्ट कर रहा है। तो सपने बनाने में उसकी मदद करना है। लिस्ट बनाने में, हो सकता है उसको लिस्ट बनानी ना आए। अत्री सर के चैनल पे एक बड़ी शानदार है वीडियो, ज्वाइनिंग से अचीवर कैसे बने, उसमें भी लिस्ट का जिक्र है, और मैंने भी लिस्ट के बारे में काफी कुछ बताया है। सिस्टम के बारे में उसको समझाएं, सीडी, बुक्स, सेमिनार, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, गुरुकुल की इंपॉर्टेंस बताएं, मंगलवार की जूम मीटिंग की इंपॉर्टेंस बताएं, 8 PM प्रोग्राम आता है उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, दोपहर को 1 बजे प्रोग्राम आता है उसकी इंपॉर्टेंस बताएं। देखिए सारे वो व्यक्ति नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन आपने इतने सारे बता दिए, उसमें से कोई एक जो उसके टाइम के अनुसार सूट करेगा उसको ज्वाइन करना शुरू कर देगा। हो सकता है उसको सुबह गुरुकुल के टाइम पे कुछ और काम करना हो तो उसको दिन में भी सीख देख सकता है। मंगलवार के दिन हो सकता है 7 बजे उसकी ड्यूटी हो, गुरुकुल अटेंड कर सकता है। इतने सारी चीजें आप बता दोगे। यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल सब्सक्राइब करा दो, अत्री सर का चैनल है उसको सब्सक्राइब करा दो, ईसा मैम का चैनल आता है जहां पर गामा के बारे में इतनी सारी चीजें हैं। गामा ने कैसे कैसे इलाज किया, कितने लोगों को ठीक कर दिया, वो सब आप दिखा सकते हो। वो सब आपके माइंड में होगा, तब आपको लगेगा कि आप जिसके पास जा रहे हो, आप उसका फायदा करने जा रहे हो, आप उसका भला करने के लिए जा रहे हो, तो आप घर से उत्साह के साथ जाओगे। सिस्टम के बारे में उसको समझाना है, सीडी है, बुक्स है, सेमिनार। अटेंशन प्लीज, ज्वाइनिंग उनसे शम से करवाएं। ज्वाइनिंग खुद करवानी है उनकी, उनको सिखा देना है। चलिए भाई साहब, मैं आपको आपकी हेल्प करता हूं, मैं आपको सिखाता हूं। टूल किट अवश्य दिलवाएं, इनको टूल्स दिलवाने हैं आपने। टूल किट का मतलब यहाँ पे जितने भी टूल्स होते हैं, आप आपके अपलाइन से पूछ लो कि जो व्यक्ति ज्वाइन हो उसको मैं क्या क्या चीजें दिलवाऊं। आप नोट करना चाहते हो 4-5 चीजें मैं बता भी सकता हूं। आप उसने उनको एक लॉक्स एंड कीज बुक्स जरूर दिलवानी है ज्वाइनिंग के साथ। गामा की बुक्स दिलवानी है, राइस ब्रान ऑयल की बुक दिलवानी है, उसके बाद मार्केटिंग प्लान दिलवाना है। ऐसी 5-7 चीजें आपने नोट कर लेनी है जो आपने उनको पक्का दिलवानी है। और ये सारा काम करने में, स्टार्टअप करने में समय अधिक ना लगाए। नहीं तो क्या होता है, हमारा ब्रेन इतना शानदार है कि 72 घंटे तक वो उस चीज को दिमाग में रखेगा, 72 घंटे तक। उसके बाद निकाल देगा। आपने आज उनको जो चीजें समझाई हैं, 72 घंटे बाद दिमाग से बाहर हो चुकी होंगी। साइंस कहता है, ये तो साइंस, साइंस क्या कहता है,
आज आपने किसी को मार्केटिंग प्लान बताया, इसी टाइम मान लेते हैं शाम के आपने 8 बजे उसको प्लान बताया, कल 8 बजे तक उसके दिमाग में वो बात 60% रहेगी, 60%। आपने दोबारा उसको रिमाइंड नहीं करवाया, परसों 8 बजे तक वही उसके दिमाग में 30% रहेगी। आज तारीख 8 होगी, 9 तारीख के 8 बजे तक 60%, 10 तारीख के 8 बजे तक 30%, और 11 तारीख को आपने 8 बज के 5 मिनट पे उसको फोन किया आज प्लान दिखा के, भाई साहब एक प्लान देखा था। बोले कौन सा प्लान? कि वहां पे 0% हो गया। ब्रेन के अंदर एक बड़ी शानदार बात होती है, इसको लगता है कि जो चीज के काम की उसको स्टोर कर लेता है, और जो चीज के काम की नहीं उसको फेंक देता है। और 72 घंटे के दौरान उसने उस बात को दोबारा दिमाग में लेके ही नहीं आया, वो इतना बिजी हो गया जिसको आपने प्लान दिखाया था, उसको ये भी याद नहीं रहा कि वो आपसे मिला था। और 72 घंटे के दौरान उस आरसीएम उसके माइंड में एक बार भी एंट्री नहीं किया, रिसाइकिल नहीं हुआ। और आपने 11 तारीख को उससे पूछा 8 बजे के बाद, सब कुछ साफ हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 72 घंटे से पहले पहले आप उसको फॉलो अप कर ले। और सही तो है कि जब तक 60% हो तब तक फॉलो अप कर ले। फोन पे भी फॉलो अप कर सकते हैं आप। भाई साहब आपको नमक दे के गया था, कैसा लगा? न्यूट्री चार्ज वोमेन का एक बड़ा शानदार टूल आया हुआ है, 5 न्यूट्री चार्ज वोमेन पे आया हुआ है। हमने अभी मंगवाई थी 5 न्यूट्री चार्ज वोमेन सेंटर पे। तो एक वो टूल आया हुआ है जिसके बारे में पीछे मनीषा मैडम ने प्रोग्राम के अंदर बताया था उस दिन। वो टूल्स जिसमें कुछ सवाल हैं, वो सवाल अगर आप पूछोगे उन महिलाओं से तो वो अपने आप बता देंगे कि हाँ ये मेरा। उनमें से किसी का भी अगर नो आ रहा है, दैट मीन्स उसको न्यूट्री चार्ज वोमेन की जरूरत है। एक और टूल आया हुआ था, छोटी छोटी 2 किताबें थी और एक बड़ी किताब थी जिसमें हम नाखून देख के, जीभ देख के, आंख देख के ये सब बता सकते हैं महिला को खून की जरूरत है कि नहीं। इन जितने टूल्स का ज्यादा आप इस्तेमाल करोगे उतना बिजनेस बढ़ना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को आपको सीखना जरूरी है। इसकी अलग से स्कूल कॉलेज में क्लास नहीं लगती। सीखने के लिए कहाँ जाओगे? या तो आपको जूम मीटिंग पे आना पड़ेगा, या आपको फिजिकल मीटिंग पे आना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। बाकी आप सबसे मिलके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरी कोई बात अगर आपको पिंच हुई हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, उसको दिल पे नहीं लेना है। प्रयास किया है कि जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध हो पाई बेसिक से संबंधित उसको देने देने का प्रयास किया है। आप सबसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ राजेश समाजी कुरुक्षेत्र से। आइए सर। थैंक यू गुरुदेव। बड़ा मतलब बहुत कमाल कर दिया आपने तो, बड़े सहज तरीके से आज हमें वो बता दिया जिस तरीके से हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे साथियों को हमारे सिक्स बेसिक जो है ना अभी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। सिक्स बेसिक का मतलब आपने बताया 100% प्रोडक्ट यूज करो और उसको प्रमोट करो, शेयर करो, लिस्ट बनाओ, कांटेक्ट करो, इनवाइट करो, सौदा प्लान यानी कि प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो उसका और स्टार्टअप करो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। तो साथियों इतनी अच्छी जानकारी हमने नोट की है, बट नोट तो सिर्फ नोट नहीं करनी, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने फील्ड के अंदर। तो आज सर रिव्यू रिव्यू ले रहे हाँ हैं अभी, बिल्कुल। 8 बजे 29 मिनट हो गए सर। जो हाँ ओके सर। आप नाम बोलते रहो सर, मैं उसी को अनम्यूट करता रहूंगा। मैं सबसे पहले सर हमारे बीच में महावीर जी हैं सर, और महावीर जी को एक बार अनम्यूट कीजिए सर। महावीर जी प्लीज आए, और अपने पास टाइम कम है सर, शॉर्ट में हमारे को बात करनी है, प्लीज सर। महावीर जी अनम्यूट कीजिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश जी को मैं जो आज मैंने इस मीटिंग में जो देखा है उसको सिर्फ दो ही बातों में मैं समराइज करना चाहूँगा। एक तो उनके लिए जो हम अपने आप को मान लो लीडर मानते हैं या कुछ टाइम से जो है काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया रिवीजन हो चुका है ये, ताकि रिवाइज करते रहें और हमें ये याद रहे। दूसरा, कुछ साथी ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानते तो हैं लेकिन उन्होंने कभी इसको पढ़ा नहीं होगा या कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो वो भी आज इसको इस्तेमाल करने के लिए, अपनी लाइफ में लाने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए इसको लाएंगे। और राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। महावीर जी बड़े सहज शब्दों में जो है ना बहुत कुछ बोल देते हैं।
सर मैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सुरेंद्र जी को इनवाइट करता हूँ सर। सुरेंद्र जी अपने 15-20 सेकंड में अपनी बात को जो है ना इतने अच्छे तरीके से बताते हैं सर, हमें बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलती है। थैंक यू सुरेंद्र जी, प्लीज कम ऑन विद। यार सिम सर। यार सिम सर, यार सिम। सर सबको नमस्कार मेरा। और आज राजेश जी की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग रही है और इनका सभी लाभ उठाएं। और इनको नोट भी किया होगा, अगर नोट करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और मैंने एक मैसेज के लिए आया हूं मैं आपके बीच में। एक आप लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए, जो राजेश जी की पूरी टीम है, राजेश जी कौशिक जी के लिए एक मैसेज है। बड़ा ही, जो लोग चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, हमारी रॉयल्टी आए या हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी आए और हम कामयाब हैं और एक छतरी के नीचे हम सब बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें, इसके लिए एक जरूरी सूचना आप सब लोगों के लिए है। 14 अप्रैल को श्री चंद अत्री जी आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के लिए टाइम दिया है। तो ये मैसेज है सबके लिए कि ज्यादा से ज्यादा उनके डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग का लाभ उठाएं और खुद भी आए, अपने साथ 2 बंदों को लेके आए और ज्यादा से ज्यादा बंदों को लेके आए। और ये होटल साइन है नए बस स्टैंड के सामने, जो कि अत्री साहब ने खुद कुरुक्षेत्र। वीडियो कॉलिंग करके बुकिंग हुई है इनकी सर। तो इसका लाभ उठाएं सर, ये मैसेज है, टाइम याद रहे। इस मीटिंग को वंचित ना रहे कोई भी सर। धन्यवाद। ये टाइम 11 बजे कुरुक्षेत्र में रहेगा सर, टाइम 11 बजे। 10 बजे दिया सर अत्री साहब ने टाइम। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। 10 से 2:30 बजे तक। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। 14 अप्रैल 10 बजे से 2:30 बजे तक ट्रेनिंग का जो है ना आनंद लें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। छतरी जी गुरुदेव आ रहे हैं। और मैं सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर, 10 से 11 सेकंड नहीं होगी, लीडर हमारे बीच में ऐसा ही है। मतलब वो टाइम की कीमत को समझते हैं। मिस्टर मूलराज जी हिमाचल से, प्लीज। मूलराज जी हिमाचल से। जय सिंह सर, आवाज आ रही है? जी। बिल्कुल आ रही है सर, जय सिंह। बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे गुरुजी ने आज सबको जानकारी दी है। और ये एक स्टार्टिंग का जो बेसिक है, ये सबको जो है इसके ऊपर जो है अमल करना चाहिए। और यदि इसके ऊपर अमल कर लिया तो हमारा जो है ग्रुप जो है और अब हमारी टीम जो है वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगी और बढ़िया जबरदस्त तरीके से जो है एक ग्रोथ आएगी। और बहुत बढ़िया यानी कि सर ने आज पूरी जानकारी दी है और इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से सर का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो है आज हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारा सबका फर्ज बनता है कि जो भी हमारे को इस जूम मीटिंग के माध्यम से बताया जाता है उसके ऊपर अमल करें और अपने टीम को भी इसके को बताने की के लिए करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही बहुत अच्छा लगा। जय श्री। थैंक यू मूलराज जी, थैंक यू। गुरुदेव, थोड़ा सा आगे करें या क्लोज करें? टाइम तो वैसे हो गया है। कोई अगर मैं अगर कुछ मैं बोलना ये चाहता चाहता है तो हूँ। हाथ, अगर ऐसे कोई करता मैं है उसको जी मैसेज जी के जी लिए बोल देते हैं। जी जी जी। रेज हैंड कर मैं सकते ये हैं। चाहता हूँ, देखो जिन जिन की वीडियो हमारे बीच में ऑन है सर, 1-2 सेकंड के लिए ले लेते हैं। जी जी, चलो। मिस्टर रमेश कुमार जी, प्लीज सर। रमेश कुमार जी। आ गए। सर अनम्यूट कीजिए रमेश जी। म्यूट करो सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आप। हाँ जी सर, नमस्कार, जय आरती हम सभी को। यार सर। हाँ सर, गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी जो सिक्स बेसिक्स है। और हमें इनवाइट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी रुचि का, उनके सर्कमस्टेंसेस का और उनके घर की पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें एक खुशनुमा माहौल बना के और फिर उसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए।
थैंक यू रमेश जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हमारे को हर चीज का। गुरुदेव ने जो बताई हर चीज हमारे पास नोट भी रहेगी, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और बाकी सर मेरे सामने नाम नहीं आ रहे हैं फोनों के नाम से, तो देखो मैं आप लोगों को नहीं इनवाइट कर सकता सर। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद सर। गुरुदेव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और 14 अप्रैल को मैं बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूंगा, 14 अप्रैल हमारा जो है ना मंडे यानी कि सोमवार का दिन रहेगा। सोमवार के दिन हम जो है ना ट्रेनिंग का पूरा हिस्सा जो है ना बनना चाहेंगे, अपनी टीम को पोस्टर लेके सर, वहां पहुंचेंगे। पोस्टर अगर पॉसिबल हो तो पोस्टर भेज दिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर पोस्टर बना सर देंगे। सर काउंसलिंग अपनी टीम के लिए रहेगा सिर्फ ये। कोई बात नहीं, अपनी टीम का हाँ, भी पोस्टर। हाँ बाहर पोस्टर नहीं भेज देना सर, मतलब करोड़ हाँ, बाहर लोगों नहीं के लिए भेजेंगे, नहीं कोई भी है। अपने अपने ग्रुप हाँ, में भेज सकते हैं। इसमें इसमें पार्टी चाय भी रहेगी, स्नैक्स वगैरह भी रहेंगे, हाँ, ठीक है, ठीक। और पानी की बोतल भी रहेगी साथ में। जी जी सर। और टिकट की अगर बात करें 100 रुपीज का टिकट रहेगा। 100 रुपीज। कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग मीटिंग में आए। और अगली मीटिंग में हम बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं सर, साथ में दो दो व्यक्तियों को लेके आएंगे, संख्या को बढ़ाएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।